आज बात करने वाले हैं लोग गरीब क्यों रह जाते हैं। वाई पीपुल स्टे पुअर। लोग गरीब क्यों रह जाते हैं, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं लोग गरीब क्यों रह जाते हैं, वाई पीपुल स्टे पुअर। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहला रीज़न है उनका उनका कंज्यूमर माइंडसेट। उनका कंज्यूमर माइंडसेट अपोज टू प्रोड्यूसर माइंडसेट। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको कंज्यूम करने से ज़्यादा प्रोडक्शन में आना होगा। आपको कंजप्शन से ज़्यादा प्रोडक्शन में आना होगा, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो सर्विसेज का हो, चाहे वो टेंजिबल आइटम का हो, चाहे वो इनटेंजिबल आइटम का हो। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको कंजप्शन से निकल करके प्रोडक्शन के स्लैब में आना होगा। पॉइंट एकदम सिंपल है। सबसे पहला हो गया, मेजॉरिटी ऑफ पीपुल प्लेन कंज्यूमर है। मेजॉरिटी ऑफ पीपुल प्लेन कंज्यूमर है, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ पीपुल पुअर है। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ पीपुल पुअर हैं। तो फर्स्ट रूल, सबसे पहला रीजन कि लोग गरीब क्यों रह जाते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट प्रोड्यूसर का नहीं होता है। उनका माइंडसेट ग्राहक का, अगर हिंदी में बोलें तो उनका माइंडसेट ग्राहक का होता है, जबकि उनका माइंडसेट विक्रेता का होना चाहिए। मतलब अपने आसपास आप देखिए, अपने घर में देखिए, जो भी लोग गरीब हैं, सबसे पहला रीजन जो एकदम से दिख जाएगा आपको, आप गौर से देखिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ खरीद रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ के खरीदार हैं, पर विक्रेता काफ़ी कम चीज़ के हैं। मतलब कि आप जितना डीप किसी भी चीज़ का विक्रेता रहिएगा, जितना डीप आप किसी भी गुड्स का या किसी भी सर्विसेज का प्रोड्यूसर रहिएगा, उतना ही डीप आप किसी भी गुड्स का या सर्विसेज का कंज्यूमर रहिएगा। ला एकदम सिंपल है। जितना डीप आप किसी भी गुड्स का या सर्विसेज का मार्केट प्लेस में प्रोड्यूसर रहिएगा, उतना ही डीप, न कम न ज़्यादा, आप गुड्स का और सर्विसेज का कंज्यूमर रहिएगा। पहला ला, उनका माइंडसेट ग्राहक वाला होता है, उनका माइंडसेट खरीदने वाला होता है, उनका माइंडसेट लेने वाला होता है। जबकि जो भी अमीर होते हैं उनका माइंडसेट देने वाला होता है, वो विक्रेता होते हैं, बड़े स्तर पे होते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो वो बहुत बड़े स्तर पे विक्रेता हैं, बहुत बड़े स्तर पे देने वाले हैं। ध्यान से देखिए, अपने आसपास आप किसी भी, आपको सिंपल बोलता हूँ, अपने आसपास आप किसी भी रिच पर्सन को उठाइए, जिस क्वांटिटी में वो रिच होंगे, ध्यान से देखिए, जिस क्वांटिटी में वो रिच होंगे उसी क्वांटिटी में वो देने वाले होंगे, उसी क्वांटिटी में वो प्रोड्यूसर होंगे, उसी क्वांटिटी में वो गुड्स का और सर्विसेज का प्रोड्यूसर होंगे, उसी क्वांटिटी में वो विक्रेता होंगे। चलिए, ये तो सिंपल है। अब दूसरा ला, एकदम मतलब जो उनका कंज्यूमर माइंडसेट होता है, उसका रीजन ही दूसरा ला है। हाँ, जो उनका ग्राहक वाला माइंडसेट होता है, उसका रीजन ही सेकेंड ला है। सेकेंड रीजन है लैक ऑफ डिजायर। लैक ऑफ डिजायर टुवर्ड वेल्थ, फेम, पावर, मनी एंड बिजनेस। सेकेंड रीजन है कि लोग गरीब क्यों रह जाते हैं, लैक ऑफ डिजायर टुवर्ड मनी, वेल्थ, नेम, फेम, पावर, और जो भी मतलब वेल्थ से रिलेट होता है उसमें उनका डिज़ायर नहीं होता। एकदम सिंपल सी बात है। जब मैंने आज से लगभग 4-5 साल पहले नेपोलियन हिल का मास्टरपीस थिंक एंड ग्रो रिच को देखा था, तो उसमें एक शब्द था डिज़ायर। बाकी जितना उनका रूल था, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या 12, 16, सारा डिज़ायर के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो उस समय मैं समझा था कि बकवास है, लेकिन अब मैं खुद खोजा कि क्या रीज़न है कि लोग रिच हो जाते हैं और क्या रीज़न है कि लोग अमीर हो जाते हैं, पुअर रह जाते हैं। एक प्राइमरी रीज़न हमको मिला, डिज़ायर टुवर्ड नेम, वेल्थ, फेम, पावर, मनी। और जिस
क्वांटिटी और क्वालिटी में उनके डिज़ायर का इंटेंसिटी होगा, जिस क्वांटिटी और क्वालिटी में उनके डिज़ायर का इंटेंसिटी होगा, उसी क्वांटिटी और क्वालिटी में वो रिच होंगे। जिस क्वांटिटी और क्वालिटी में उनका इंटेंसिटी होगा रिच होने का, उसी क्वांटिटी और क्वालिटी में वो रिच होंगे एक्चुअल में। अच्छा, तो जो सेकेंड रीज़न है लैक ऑफ डिज़ायर टुवर्ड वेल्थ, फेम, पावर, मनी एंड बिजनेस, इसका भी रीजन है। मतलब आप पूछ सकते हैं कि वाई सम पीपुल लैक desire toward wealth, money and name and fame, and why some people have desire in abundance toward money and wealth। इसका भी रीजन है। सबसे पहला रीजन लैक ऑफ डिज़ायर का मैं मानता हूँ सोसाइटी डेट इनकरेज बैलेंस्ड लाइफ मोर देन वेल्दी लाइफ। सोसाइटी डेट इनकरेज बैलेंस्ड लाइफ मोर देन वेल्दी लाइफ। आजकल हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं भारत के, उस सोसाइटी का इंक्लाइनेशन वेल्थ के टुवार्ड ज़्यादा है, उस सोसाइटी का इंक्लाइनेशन बैलेंस्ड लाइफ के टुवार्ड ज़्यादा है रेदर देन वेल्थ। आप सोचिए, जिस भी सोसाइटी का माइंडसेट होगा बैलेंस्ड लाइफ को लेकर, तो सोसाइटी का रिजल्ट क्या होगा? सारे लोग बैलेंस्ड लाइफ जी रहे होंगे, वेल्दी तो कोई होगा ही नहीं। तो इंडिया में आप आसपास नज़र घुमा करके देखिए, इंडियन सोसाइटी का अब तक 2021 तक इंक्लाइनेशन है बैलेंस्ड लाइफ की ओर, न कि वेल्थ की ओर। और दूसरा रीज़न एक छोटे रीज़न है लैक ऑफ डिज़ायर का, और दूसरा रीज़न मैं मानता हूँ लैक ऑफ डिज़ायर का कि बचपन से सिंस चाइल्डहुड टिल एडल्टहुड पुअर कॉन्शियस और सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग, सिंस चाइल्डहुड टिल एडल्टहुड पुअर सब कॉन्शियस और कॉन्शियस प्रोग्रामिंग टुवर्ड वेल्थ, मनी, नेम एंड फेम। इसको ध्यान से देखिएगा, जो ई वाला मैं रीजन बोल रहा हूँ, बचपन से लेकर के जवानी तक वेल्थ को लेकर के पुअर कॉन्शियस या सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग, ये रूट है, एक ठो रूट है वेल्थ के टुवार्ड डिज़ायर होने या ना होने का। मान लीजिए कोई बंदा गरीब है, तो 99% चांस है कि बचपन से लेकर के अब तक उसको वेल्थ, मनी और नेम, फेम, पावर को लेकर के जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग उसमें फील किया गया, आइदर सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली, उसके द्वारा या सोसाइटी के द्वारा, वो पुअर था। ध्यान दीजिएगा, अगर आसपास कोई भी व्यक्ति पुअर है तो आप ध्यान से उसके बारे में सोचिए। उसका रीजन ये भी एक निकल करके आएगा कि बचपन से लेकर के उसका अब तक का वेल्थ को लेकर के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पुअर रहा होगा। थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा, पर एकदम सिंपल है। बचपन से जिसका वेल्थ को लेकर कॉन्शियस प्रोग्रामिंग, कॉन्शियसली या तो सबकॉन्शियसली उसका वेल्थ को लेकर अगर सही प्रोग्रामिंग रहा, तो चांसेस क्या, मैं श्योर हूँ कि वो रिच मैन हो जाएगा। और थर्ड रीज़न मैं मानता हूँ कि इंडिया में एक तो सिंपल है, कौन अमीर नहीं होना चाहेगा? आप खुद से पूछिए, कौन बड़ी गाड़ियाँ, कौन बड़ी बंगला, कौन बड़ा बैंक अकाउंट का बैलेंस रखना नहीं चाहेगा? और यही थर्ड रीज़न है लैक ऑफ डिज़ायर या लोगों के गरीब रह जाने का। यही थर्ड रीज़न है लैक ऑफ डिज़ायर बोलिए या लोगों के गरीब रह जाने का। और वो रीज़न है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपुल, ऑलमोस्ट 90 to 95% पीपुल डजेंट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्लेन विश एंड ऑब्सेस्ड डिज़ायर। फिर से, मेजॉरिटी ऑफ पीपुल डजेंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्लेन विश एंड ऑब्सेस्ड डिज़ायर टुवर्ड वेल्थ, मनी, नेम, फेम एंड पावर। मेजॉरिटी ऑफ पीपुल के पास सिर्फ विश है कि काश मेरे पास
बड़ा गाड़ी होता, काश मेरे पास बड़ा घर होता, काश मैं लेविश लाइफ स्टाइल जी रहा होता, काश मैं एग्जॉटिक प्लेसेस पे ट्रेवल के लिए जाता। उनके पास विश है, काश कोई उनको समझाए कि विश और डिज़ायर में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। और इवन डिज़ायर से भी आगे ऑब्सेस्ड डिज़ायर होता है। एक मिनट, जितना ऑब्सेस्ड डिज़ायर मैं मानता हूँ, जितना ऑब्सेस्ड डिज़ायर वाला छोड़ देगा ना, उतना विश वाले को उतना ही मिलेगा। अगर कोई बंदा बेल्स को लेकर के, मनी को लेकर के, पावर को लेकर के, फेम को लेकर के, नेम को लेकर के सिंपल विश रखे हुए है ना, तो जितना ऑब्सेस्ड डिज़ायर वाला छोड़ देगा ना, उतना ही उसको मिलेगा। उतना ही उसको मिलेगा। तो पहला रीजन हो गया, एक बार फिर से इसको समराइज कीजिए। लोग गरीब क्यों रह जाते हैं, उसका सबसे पहला रीजन मैंने माना कि वो प्रोड्यूसर माइंडसेट के नहीं होते हैं, वो कंज्यूमर माइंडसेट के होते हैं। और वो प्रोड्यूसर माइंडसेट के क्यों नहीं होते हैं, इसका हमने अब तक 3 रीज़न जाना। फर्स्ट, लैक ऑफ डिज़ायर, और सेकंड, सोसाइटी है जो उनको वेल्दी लाइफ की ओर न ले जा करके बैलेंस्ड लाइफ की ओर ज़्यादा ले जाता है। जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उनको वेल्दी लाइफ की ओर न ले जा करके बैलेंस्ड लाइफ की ओर ज़्यादा ले जाता है। और लैक ऑफ डिज़ायर टुवर्ड वेल्थ, मनी, नेम एंड फेम एंड पावर का सेकेंड रीज़न मैं मानता हूँ पुअर कॉन्शियस और सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग टुवर्ड वेल्थ, मनी, नेम एंड फेम सिंस चाइल्डहुड टिल एडल्टहुड। पुअर प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस टुवर्ड वेल्थ, नेम, फेम, मनी एंड पावर। ठीक है। और थर्ड रीजन मैं मानता हूँ कि अगर कोई लोग को वेल्थ का चाहिए भी तो सिंपली उनको इच्छा है, विश है, दे डोंट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन वेल्थ, सिंपल विश एंड ऑब्सेस्ड डिज़ायर। जब तक उनको विश और डिज़ायर के बीच डिफरेंस मालूम नहीं होगा तब तक वो उस टाइप का एक्शन कहाँ से ले पाएंगे। सिंपल है। मेजॉरिटी ऑफ पीपुल, सबसे पहले तो मेजॉरिटी ऑफ पीपुल के पास विश ही नहीं होता। अगर किन्हीं लोगों के पास विश होता भी है ना तो सिंपल विश और डिज़ायर के बीच उनको डिफरेंस नहीं मालूम होता है। खैर छोड़िए। चौथा रीजन, एक मिनट, चौथा रीजन हम मानते हैं वेल्थ को लेकर लैक ऑफ डिज़ायर का, कि जिस भी इन्वायरमेंट में वो शुरू से रहते आए हैं और अब तक रह रहे हैं, जिस भी इन्वायरमेंट में वो बंदा शुरू से रहते आया है सिंस चाइल्डहुड और अब तक रह रहा है, वो इन्वायरमेंट समहाउ अनेबल टू ट्रिगर स्टिमुली टुवर्ड वेल्थ, नेम, फेम, पावर। चाहे जो भी हो, उसका वेल्थ को लेकर उस बंदे का चाइल्डहुड पुअर रहा होगा, वेल्थ को लेकर उस बंदे का पेरेंटिंग पुअर रहा होगा, वेल्थ माइंडसेट को लेकर उस बंदे का स्कूलिंग पुअर रहा होगा, वेल्थ माइंडसेट को लेकर उस बंदे का फ्रेंडशिप और सर्कल पुअर रहा होगा। और अभी अगर बंदा पुअर है तो अब भी वेल्थ, मनी, नेम, फेम, पावर को लेकर के उसका इन्वायरमेंट पुअर रहा होगा। इन्वायरमेंट शब्द में आप सारा कुछ डाल दीजिए, चाहे चाइल्डहुड से उसका स्कूलिंग हो गया, उसका पेरेंटिंग हो गया, उसका चाइल्डहुड फ्रेंड का सर्कल हो गया, इस सारा डाल दीजिए। तो 4 रीजन। और ठीक है। और एक ठो बात आप जान जाइए, डिज़ायर इज एवरीथिंग। जब वेल्थ का बात आता है ना तो डिज़ायर ओवरराइड एवरी अदर सॉर्ट कमिंग ऑफ दैट पर्सन। जब भी वेल्थ का बात आता है तो डिज़ायर सब कुछ है। डिज़ायर इज एवरीथिंग। जब मैंने नेपोलियन हिल का थिंक एंड ग्रो रिच में फर्स्ट बार डिज़ायर देखा था तो हमको मतलब एकदम कॉमन लगा था, लेकिन जब मैं खुद देखने लगा कि वाई सम पीपुल आर रिच, वाई सम पीपुल आर पुअर, तो एक रीजन सबसे बार बार आता है यार, बार बार आता है, डिज़ायर टुवर्ड वेल्थ, मनी, नेम, फेम एंड पावर। अब उनके डिज़ायर
का इंटेंसिटी जिस क्वालिटी और क्वांटिटी में होगा, ध्यान से दीजिए, पहले तो एकदम क्लियर है कि जितने भी वेल्दी पीपुल हुए हैं उनके पास डिजायर रहा है वेल्थ को लेकर, मनी को लेकर, नेम को लेकर, फेम को लेकर, पावर को लेकर। अब वेल्थ को लेकर जिस क्वांटिटी और क्वालिटी में उनके डिज़ायर का इंटेंसिटी रहेगा, उसी क्वांटिटी और क्वालिटी में वो रिच रहेंगे, वो वेल्दी रहेंगे, उनके पास नेम रहेगा, उनके पास फेम रहेगा, उनके पास पावर रहेगा। ठीक है। अच्छा, तो एक बात और जान जाइए, ह्यूमन बीइंग में, चाहे ह्यूमन बीइंग जो भी आउटकम देता है, गुड और बैड, सारा का रूट होता है डिज़ायर। मान अब जो भी आउटकम देता है, चाहे हैबिट का हो जाए, चाहे थाउट का हो जाए, चाहे स्पीच का हो जाए, चाहे बिहेवियर का हो जाए, चाहे जिस सोसाइटी में रहता है उसमें मैनर का हो जाए, जो भी ह्यूमन बीइंग आउटकम देता है, इट्स ऑल अबाउट डिज़ायर। चाहे लिटिल डिज़ायर हो, चाहे बिग डिज़ायर हो, मतलब ह्यूमन बीइंग सम टोटल डिज़ायर का है, ह्यूमन बीइंग सम टोटल डिज़ायर का है। अच्छा, और एक पॉइंट हम और देखे हैं कि बहुत ज़्यादा हम देखे हैं कि बंदे के पास पुअर एजुकेशन है, उस आदमी का पुअर पेरेंटिंग हुआ है, उस आदमी का पुअर स्कूलिंग हुआ है। ध्यान से आप इसको देखिए, एकदम इम्पोर्टेंट है ये वाला फ्रेमवर्क। अगर उस बंदे का पुअर स्कूलिंग हुआ है, पुअर पेरेंटिंग हुआ है, अगर उस बंदे का पुअर इन्वायरमेंट चाइल्डहुड से मिला है, उसके बावजूद भी वो वेल्दी हो सकता है, उसके बावजूद भी वो कैपिटलिस्ट हो सकता है, उसके बावजूद भी वो रिच हो सकता है। उसके लिए सिर्फ एक पॉइंट इनफ है जो सारे दिक्कत को ओवरराइड मोड में ले जाता है, और वो है इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर। डिज़ायर, डिज़ायर एंड डिज़ायर। अगर उस बंदे के पास सिर्फ डिज़ायर है और वो डिज़ायर राइट इंटेंसिटी में है ना, तो चाहे कितना भी पिटफॉल्स उसके पास सिंस चाइल्डहुड टिल एडल्टहुड क्यों न रहे, सारे को लांघ लेगा वो। ध्यान से देखिए, आसपास हम ऐसा बहुत लोग को देखे हैं ना कि उनके पास उनका स्कूलिंग बहुत अच्छा रहा, उनका पेरेंटिंग बहुत अच्छा रहा, उनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहा, उनका एजुकेशन बहुत अच्छा रहा, पर वो रिच नहीं हुए, मरली बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हैं। रीजन, दे डोंट हैव डिज़ायर, दे डोंट हैव डिज़ायर टुवर्ड वेल्थ, मनी, नेम, फेम एंड पावर। और ऐसा बहुत सा लोग को हम देखे हैं, शायद आप भी देखते होंगे, कि नहीं उनका एजुकेशन अच्छा है, नहीं उनका बचपन से स्कूलिंग अच्छा रहा, नहीं उनका बचपन का पेरेंटिंग अच्छा रहा, लेकिन सिर्फ डिज़ायर उनका इंटेंस था वेल्थ और रिच और मनी और नेम और फेम और पावर को लेकर के, और आज वो रिच हैं, एकदम पावरफुल है भाई। चाहे आपके पास कुछ भी नहीं हो, सिर्फ आप इंटेंस डिज़ायर रखिए, आप सारे फैक्टर को अपने वे में ले आइएगा। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है ना, तो सिर्फ अगर आपके पास इंटेंस डिज़ायर है वेल्थ को लेकर के, मनी को लेकर के, फेम को लेकर के, पावर को लेकर के, तो आप सारे चीज़ को अपने रास्ता में ले आइएगा समहाउ। कैसे लाइएगा मैं नहीं जानता, आप जानते होंगे, आप ले आइएगा। शर्त यह है कि डिज़ायर इंटेंस रहना चाहिए, लेकिन अगर उसके ठीक रेसिप्रोकल, उसके ठीक अपोजिट आपके पास सारे फैक्टर हैं, आपका स्कूलिंग अच्छा है, आपका पेरेंटिंग अच्छा है, आपका एजुकेशन अच्छा है, आपका माहौल अच्छा है, आपका इन्वायरमेंट अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास डिज़ायर नहीं है, एक तो हिंदी में कहावत है, जहाँ चाह वहाँ रहा, लेकिन अगर आपके पास डिज़ायर नहीं है ना, तो आप वेल्थ के अरीना में, पावर के अरीना में, नेम के अरीना में, फेम के अरीना में कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा। वेल्थ के लिए डिज़ायर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या सिंपल देखिए ना, एक ठो राम है, राम के पास न एजुकेशन है, न उसके पास बचपन से उसको उस टाइप का माहौल मिला। राम के पास न एजुकेशन है, न उसको बचपन से उस टाइप का माहौल मिला। और एक ठो श्याम है, श्याम के पास एजुकेशन भी है, उसको बचपन से सारा माहौल भी मिला, उसका स्कूलिंग अच्छा हुआ, उसका पेरेंटिंग अच्छा हुआ, लेकिन श्याम के पास एक ठो दिक्कत है, श्याम के पास वेल्थ को लेकर के और मनी को लेकर के डिज़ायर नहीं है, अगर है भी तो 20 के फॉर्म में है। लेकिन राम के पास नहीं
उसका स्कूलिंग अच्छा हुआ टुवार्ड वेल्थ, नहीं उसका पेरेंटिंग अच्छा हुआ टुवार्ड वेल्थ, नहीं उसका इन्वायरमेंट सिंस चाइल्डहुड टिल एडल्टहुड अच्छा रहा टुवार्ड वेल्थ, लेकिन राम के पास डिज़ायर इंटेंस है, राम के पास डिज़ायर इंटेंस है। विश्वास रखिए, श्याम से राम 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में इन टर्म ऑफ वेल्थ बहुत 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 आगे रहेगा। बिकॉज राम हैज इंटेंस डिज़ायर, मतलब इंटेंस डिज़ायर ओवरराइड एवरीथिंग, इंटेंस डिज़ायर ओवरराइड एवरीथिंग, सिंपल है। अगर 1 मिनट देखिए, अगर वेल्थ एक्यूमुलेशन को सिंपल पार्ट में हम बांटना चाहें, अगर वेल्थ एक्यूमुलेशन को सिंपल पार्ट में बांटना चाहें ना, तो सिर्फ 2 पॉइंट है। अगर आप रिच होना चाहते हैं, अगर आप वेल्थ अबंडेंस में लाना चाहते हैं, चाहे अच्छा 1 मिनट, वेल्थ का हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। कोई वेल्थ को समझता है नेटवर्थ के फॉर्म में, कोई वेल्थ को समझता है कि आज के बाद से हमको पैसे के लिए सोचना ना हो, कोई वेल्थ को मानता है लग्जरियस लाइफ जीने के फॉर्म में, कोई वेल्थ को मानता है एग्जोटिक ट्रैवल प्लेसेस पे जाने के फॉर्म में, कोई वेल्थ को मानता है एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव बाइक्स एंड एक्सपेंसिव वॉचेज खरीदने के फॉर्म में। मतलब वेल्थ को लेकर के अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। कोई वेल्थ को मानता है जॉब से छुटकारा के फॉर्म में, कोई वेल्थ को मानता है अपना बॉस बनने के फॉर्म में। मतलब वेल्थ का मिलियंस ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। आप किस पर्सपेक्टिव से वेल्थ को देख रहे हैं वो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल, मैं वेल्थ को देखता हूँ पावर के फॉर्म में, हो सकता है आप वेल्थ को देखते होंगे लग्जरी लाइफ के फॉर्म में। हो सकता है एक मेरा दोस्त है जो वो वेल्थ को देखता है एक्सपेंसिव बाइक्स कार के फॉर्म में। अपना अपना सबकॉन्शियस और कॉन्शियस प्रोग्रामिंग होता है। खैर छोड़िए, अगर वेल्थ एक्यूमुलेशन, अगर रिच बनने के होल थ्योरी को सिर्फ 2 पार्ट में समराइज किया जाए तो पहला होगा डिज़ायर, intense desire to accumulate wealth, money, power, name and fame। और दूसरा होगा पार्ट एक्शन ओरिएंटेड परसिस्टेंस फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी। ध्यान से, एक्शन ओरिएंटेड परसिस्टेंट फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी टुवार्ड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ का सिर्फ 2 पार्ट है। पहला डिज़ायर, तो सिर्फ डिज़ायर से काम नहीं होने वाला है। डिज़ायर के बाद आपको सेकेंड चीज़ चाहिए, सेकेंड थ्योरी चाहिए। उसको अगर एक सेंटेंस में हम बोलें तो उसको बोला जाएगा एक्शन ओरिएंटेड परसिस्टेंट फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी। ध्यान से इसको पार्ट में तोड़िए। एक्शन ओरिएंटेड, डिज़ायर के बाद आपका जो भी स्ट्रेटजी होगा एक्शन ओरिएंटेड होगा। एक्शन इज इम्पोर्टेंट, एक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक जो प्रोवर्ब है कि बिगर थाउट से स्मॉलर एक्शन बेटर होता है। स्मॉलर एक्शन इज वे बेटर देन बिगर थाउट। खैर छोड़िए, एक्शन ओरिएंटेड। उसके बाद आता है परसिस्टेंट। फेल्यूर इज इनविटेबल, डोंट ट्राई टू गो अवे फ्रॉम फेल्यूर। इन द जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन, इन द जर्नी ऑफ बिकमिंग रिच, फेल्यूर इज इनविटेबल। इवन रिच और वेल्थ में क्या, फेल्यूर इवोल्यूशन का एक ठो स्टेपिंग स्टोन है। फेल्यूर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ इवोल्यूशन। फेल्यूर इज इन्वॉल्व इन एवरी सक्सेसफुल endeavor। फेल्यूर इज इन्वॉल्व इन एवरी सक्सेसफुल endeavor। खैर छोड़िए, एक्शन ओरिएंटेड परसिस्टेंट फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी। तो वेल्थ का ई पॉइंट है। अगर समराइज किया जाए तो लोग गरीब क्यों रह जाते हैं। पहला पॉइंट इसमें मैंने दिया कि उनका माइंडसेट कंज्यूमर वाला होता है, उनका माइंडसेट प्रोड्यूसर वाला नहीं होता है। पहला रीज़न दिया। और उसके बाद मैंने उनका माइंडसेट प्रोड्यूसर वाला क्यों नहीं होता है उसका रीज़न मैंने बोला कि दे लैक डिज़ायर टुवार्ड मनी, वेल्थ, नेम, फेम एंड पावर।
और वाई दे लैक डिज़ायर टुवर्ड मनी, नेम, वेल्थ, फेम एंड पावर, उसका मैंने 3 से 4 रीज़न दिया। उनके पास पैसा, रुपया, पावर, नाम, धन को लेकर क्यों डिज़ायर नहीं होता है, उसका मैंने 3 से 4 ठो रीज़न दिया। उसमें पहला रीज़न मैंने दिया कि वो ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जो उनको ले जाता है, जो उनको बार बार बोलता है बैलेंस लाइफ की ओर जाने के लिए, न कि वेल्थी लाइफ की ओर जाने के लिए। और एक ठो कहावत है कि ये ह्यूमन बीइंग इज सम टोटल ऑफ इज सोसाइटी, हिज सरकमस्टांस। और सेकेंड रीज़न मैंने दिया कि क्यों उनके पास वेल्थ को लेकर के, मनी को लेकर करके, पावर को लेकर के डिज़ायर नहीं होता है। उसका मैंने सेकेंड रीज़न दिया कि बचपन से अब तक सबकॉन्शियस और कॉन्शियस प्रोग्रामिंग उनका वेल्थ को लेकर पुअर होता है। फिर से, बचपन से लेकर के सिंस चाइल्डहुड टिल एडल्टहुड देयर सबकॉन्शियस और कॉन्शियस प्रोग्रामिंग टुवर्ड वेल्थ, मनी, नेम, फेम एंड पावर आर पुअर। इस सेकेंड रीज़न है उनके पास वेल्थ को लेकर के डिज़ायर न होने का। और थर्ड रीज़न हम मानते हैं कि कोई पीपुल या मेजॉरिटी ऑफ पीपुल के पास सिर्फ इच्छा होता है, सिर्फ विश होता है कि काश मेरे पास लंबा गाड़ी होता, लंबा घर होता, लंबा बैंक अकाउंट होता, मतलब जो भी रहे, वो एज ए समरी विश और इंटेंस डिज़ायर में डिफरेंस नहीं समझते। वो विश और इंटेंस डिज़ायर में विश में नहीं समझते। अगर सिंपल बोला जाए तो विश है मेरे पास लंबा गाड़ी हो, घर हो, लंबा बैंक अकाउंट में बैलेंस हो, सोचकर भूल जाना। उसके ठीक अपोजिट साइड में डिज़ायर है कि मेरे पास लंबा घर हो, गाड़ी हो, कार हो, इसको सोचकर एकदम परसिस्टेंस एक्शन में ऑब्सेस्ड हो जाना। एकदम परसिस्टेंस एक्शन में ऑब्सेस्ड हो जाएगा कि जब तक हम लंबा घर गाड़ी न ले आएँ तब तक हम रुकेंगे नहीं। ये सिंपल डिफरेंस है विश और डिज़ायर में। और थर्ड रीज़न मैंने बोला कि उनका जो जिस इन्वायरमेंट में चाइल्डहुड से अब तक रहते आए हैं, वो वेल्थ को लेकर उनमें सही इनपुट नहीं देता है। या तो अगर इनपुट वेल्थ को लेकर के देता है तो निगेटिव दे देता है, मिसलीडिंग दे देता है, या तो देता ही नहीं है। 2 रीज़न, या तो वेल्थ को लेकर के इनपुट देता है पीयर पीपुल में उनका सोसाइटी और इन्वायरमेंट शुरू से, तो मिसलीडिंग और पुअर होता है, या तो देता ही नहीं है वेल्थ को लेकर के। और तीसरा प्रिंसिपल मैंने बोला कि ह्यूमन इज सम टोटल ऑफ हिज डिज़ायर। चाहे उसका बिहेवियर हो, चाहे उसका मैनर हो, चाहे उसका थाउट हो, चाहे उसका स्पीच हो, जो भी हो, इट्स ऑल अबाउट डिज़ायर। और 5वां प्रिंसिपल मैंने बोला कि क्यों लोग गरीब रह जाते हैं, उसमें कि अगर आपके पास सिर्फ ऑब्सेस्ड डिज़ायर है, आपके पास ना रिसोर्स है, आपके पास ना नेटवर्क है, आपके पास ना नेटवर्थ है, अगर आपके पास नहीं रिसोर्स है, अगर आपके पास नहीं नेटवर्क है, अगर आपके पास नहीं नेटवर्थ है, सिर्फ सिंपल आपके पास इंटेंस डिज़ायर है टुवर्ड वेल्थ, टुवर्ड मनी, टुवर्ड पावर, टुवर्ड नेम, फेम, तो आप सारे को लांघ जाइएगा। विश्वास रखिए, बस डिज़ायर आपका इंटेंस होना चाहिए। आप सारे पिटफॉल को यूं लांघ जाइएगा, बशर्ते आपका डिज़ायर इंटेंस होना चाहिए। अच्छा खैर, और 5वां प्रिंसिपल में मैंने सारे वेल्थ एक्युमुलेशन को समराइज किया कि अगर आप चाहते हैं रिच बनना, अगर आप चाहते हैं वेल्दी बनना, तो यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटेंस डिज़ायर टुवर्ड एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, फर्स्ट। और सेकंड प्रिंसिपल मैंने इसको समराइज किया कि एक्शन ओरिएंटेड, परसिस्टेंट, फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी टुवर्ड एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ। आपको बार बार एक्शन लेना होगा वेल्थ की जर्नी की ओर। आप उस एक्शन में फेल भी होइएगा, क्योंकि फेल्यूअर इज इनविटेबल, फेल्यूअर इज अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ इवोल्यूशन। आप बार बार फेल होइएगा, इसलिए परसिस्टेंट एक्शन। और एक और मैंने टर्म जोड़ा है फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल। एक बात मानिए, सक्सेस वहाँ पे अगर होता है जब फिलोसफी और साइकोलॉजी के बीच मैरी होता है। सक्सेस किसी भी फील्ड में वहाँ पे होता है ना, जब फिलोसफी और
साइकोलॉजी के बीच मैरी होता है, एक ठो पॉइंट होता है। एलोन फिलॉसफी से आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं और नहीं एलोन साइकोलॉजी से आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। आप सक्सेसफुल होंगे तब जब आपका फिलॉसफी और आपका साइकोलॉजी सक्सेस को लेके एक पॉइंट पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप सक्सेस होइएगा। तो अच्छा, जो आज हम सारा रीजन बोलें, सारा पॉइंट बोलें अबाउट लोग गरीब क्यों रह जाते हैं, वाई पीपुल स्टे पुअर, इस सारे को हम डाल देते हैं फिलोसफिकल पार्ट में। जितना भी आज हम बोलें इस सारे को हम डाल देते हैं फिलोसफिकल पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में वाई पीपुल स्टे पुअर, लोग गरीब क्यों रह जाते हैं, इसका एक ठो स्टैटिस्टिकल पार्ट डालेंगे। क्योंकि अभी मैंने बोला कि सक्सेस के लिए फिलॉसफी और साइकोलॉजी दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है। तो अगले पार्ट में ना इसका हम ही जानते हैं स्टैटिस्टिकल पार्ट, ये आपका सारा का सारा फिलोसफिकल पार्ट होगा। अगला पार्ट जरूर देखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है। अगला पार्ट में हम बोलेंगे लोग गरीब क्यों रह जाते हैं, उनका स्टैटिस्टिकल पार्ट। खैर स्टैटिस्टिकल पार्ट फन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो खैर मिलते हैं अगले पार्ट में। But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me.